हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल हिंदोदय में स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अलंकार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं संधि की तरफ। संधि भी हमारे आज के कंपटीशन लेवल के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें आज के हर कंपटीशन लेवल में संधि से भी एक दो क्वेश्चन अवश्य होते हैं। इसलिए हम लोग इस संधि को भी आज कंप्लीट करेंगे। लेकिन संधि में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले बात यह है कि हम लोग इसमें परिभाषा पर ज्यादा बल ना देकर हम लोग इसके सूत्र पर ज्यादा बल देंगे। जिससे कि मैथ में होता है, मैथ में क्या होता है कि सूत्र अगर सही हो तो सारे आंसर जो है, सारे जो सवाल होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो संधि में भी वही है। संधि में अगर हम सूत्रों को ध्यान देते हैं तो मतलब जो हम संधि करते हैं या विच्छेद करते हैं तो हमारे वो सारे क्वेश्चन सही होते चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग संधि को आज देखेंगे, संधि के बारे में पढ़ेंगे और इसको सूत्र को हम लोग ध्यान में रखेंगे, जिससे कि हमारे आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम कोई गलती ना करें। ठीक है, तो इनको सूत्रों के माध्यम से हम लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो संधि आज का टॉपिक है और इसमें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम प्लस धी। जो सम है वह तो उपसर्ग है। उपसर्ग आप जानते ही हैं कि जो शब्दांश शब्द के पहले लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद है धी। धी मूल शब्द है, अर्थात इन दोनों को मिलाकर संधि बना है और संधि का अर्थ होता है मेल। क्या अर्थ होता है? मेल। मेल। ठीक है, संधि का अर्थ होता है मेल। मेल मीन्स होता है मिलना। तो संधि क्या करता है? जहां पे दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो वहां पर संधि होता है। दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो वहां पर संधि होता है। ठीक है, ठीक है, मेल है। यहाँ पर हमने परिभाषा भी लिखा है। देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों, लोग कहते हैं कि संधि में शब्दों का मेल होता है, परंतु संधि में शब्दों का मेल ना होकर वर्णों का मेल होता है। अब वर्णों का मेल कैसे होता है ये भी हम लोगों को जानना है। तो वर्णों का मेल ऐसे होता है जब हम किसी शब्द को दो खंड में करते हैं। जब हम किसी शब्द को दो खंड में करते हैं तो पहले खंड का अंतिम वर्ण और दूसरे खंड का पहला वर्ण, यही दोनों मिलकर संधि बनाता है, संधि होता है। यानी कि इन्हीं दोनों को मिलाकर हम मेल करते हैं, इन्हीं दोनों वर्णों का मेल करते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हम मिलाते हैं। ठीक है, तो संधि का मतलब मेल है। लेकिन इसमें एक और आता है, जैसे हम विच्छेद करते हैं। विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। यानी कि जब हम एक शब्द को दो खंड में करते हैं तो वो दोनों खंड क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि संधि और विच्छेद का क्या मतलब है और उसके क्या अर्थ हैं। और आप तो इसको, ये बेसिक चीजें हैं, इसको तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर हमने भेद को भी लिख दिया है कि संधि के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है संधि के 3 भेद होते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि संधि के कितने, संधि के 5 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। नहीं, संधि के 3 ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? 3 भेद होते हैं। पहला है आपका स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है, दूसरा आपका व्यंजन संधि और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, तो जो स्वर संधि है इसमें स्वरों का मेल होता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। और स्वर किसे कहते हैं यह भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे इसको। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आपके कमेंट होंगे, जो भी कंफ्यूजन होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरा है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वरों के साथ मेल होता है या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है, तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है विसर्ग संधि किसे कहते हैं?
विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग का या तो स्वर से मेल हो या व्यंजन से मेल हो, उससे कोई मतलब नहीं, परंतु विसर्ग जो है, विसर्ग का मेल चाहे स्वर से जब होता है या व्यंजन से जब होता है तो वह विसर्ग संधि होता है। और आपको पता होगा कि विसर्ग किसे कहते हैं। आप ये जो विसर्ग के चिन्ह होते हैं, यानी एक के ऊपर एक जो बिंदी होती है, इसको विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः में हम बगल में बिंदी लगाते हैं और स्वतः में बिंदी लगाते हैं बगल में। तो ये जो आपके विसर्ग के चिन्ह हैं, इसको आधे ह के समान पढ़ा जाता है, आधा ह के समान पढ़ा जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखना हमें चाहिए कि ये सब बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्वर संधि को जानने के लिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें स्वरों का मेल होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे इसको बहुत ही आसानी से। परंतु यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सूत्र लिखा है, और सूत्र के माध्यम से तो आप एकदम इजीली समझ जाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि एक या अ प्लस ई प्लस ई करी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके माध्यम से आप संधि समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी, आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता है कि संधि के 3 भेद होते हैं, परंतु यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि। और स्वर संधि के भेद होते हैं स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स, 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं और इसको हम विच्छेद भी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि यह इजी है एकदम, और इसको हम बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे अ और अ, यदि हम ह्रस्व अ को, चाहे वह दोनों ह्रस्व हों, यानी प्रथम अक्षर का अंतिम वर्ण भी और शुरुआत जो सेकंड अक्षर वो शब्द है उसका प्रथम वर्ण भी, अगर हम दोनों को मिलाएंगे तब भी वहां पर बनता है क्या, आ बनता है। यानी अ प्लस अ इक्वल टू आ होगा, अ प्लस आ इक्वल टू आ होगा, आ प्लस आ इक्वल टू आ होगा, और आ प्लस अ भी आ होगा। यानी कि हम इसमें से किसी का भी मेल करेंगे, इन दोनों का मेल हो तब भी आ होगा, इन दोनों का मेल हो तब भी आ होगा, और इन दोनों का मेल हो तब भी आ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ का मतलब ही है बड़ा होना, यानी बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ मतलब बड़ा, यानी कि वह छोटे को मिलाएगा तब भी बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा, छोटा बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा, और बड़ा छोटा मिलेगा तब भी बड़ा। यानी कि जो वो दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि दीर्घ स्वर संधि का एक नियम है। नियम यही है कि जो शब्द का अंतिम वर्ण हो वही शब्द का शुरुआत वर्ण भी हो। यानी कि अगर वो अ है तो आ हो, मतलब अ ही होना चाहिए, वहां पे अ का मेल ई से ना हो, आ का मेल ई से ना हो, आ हो तो उसमें आपका दीर्घ संधि होता है। यानी कि एक समान वर्ण जब मिलते हैं तो दीर्घ संधि होता है। जब समान वर्ण आपस में मिलते हैं तब दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उसी तरह आपका ई का भी नियम है। ई में भी बताया गया है कि छोटी छोटी ई मिलती है तब भी बड़ी ई बनती है, छोटी ई बड़ी ई मिलती है तब भी बड़ी ई बनती है, और बड़ी बड़ी ई मिलती है तब भी बड़ी ई बनती है, बड़ी ई और छोटी मिलती है तब पर भी ई बनती है। ठीक है, बड़ी ई ही बनती है। तो दीर्घ संधि यही बताता है। उसके बाद है ऊ का। ऊ का भी यही नियम है कि छोटा ऊ मिलेगा तभी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बहुत सारे नियम है, जैसे विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय, तो विद्या में अंतिम में, विद्या के अंतिम में आ है और आलय के अंतिम में आ है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, आ बन जाते हैं, तो विद्यालय हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके हो गए
दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, और हम लोग इसके बाद वाली जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको इसके उदाहरण के माध्यम से और सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। क्वेश्चन भी उसमें होंगे, आंसर आपको देना है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखकर इसको जरूर समझ लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग चलते हैं। यह है हमारा गुण संधि। गुण संधि के बारे में भी वही नियम दिए हुए हैं। गुण संधि में क्या होता है, जब अ आ का मेल ई से हो तो वह उसके स्थान पर जो ई होता है उसके स्थान पर ए हो जाता है। जब अ या आ का मेल ई के साथ, यानी जब अ का मेल किसी ई के साथ हो, चाहे वो छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, उसके साथ हो तो उसके स्थान पर हो जाता है ए। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे महा प्लस ईस, महा प्लस ईस, या नर प्लस ईस, तो क्या हो जाता है, नरेश, महेश। ठीक है, तो इस तरह से आ हो या अ हो, उसके बाद यदि ई या बड़ी ई आए तो वहां पर हो जाता है ए हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड है, जैसे आ या आ के बाद ऊ आए, या छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, तो उसके स्थान पर हो जाता है ओ। उसके बाद है अ या आ के बाद यदि री आए तो वहां पर हो जाता है अर। क्या हो जाता है, अर। ठीक है, तो जैसे कि नर प्लस ईस है तो नरेश हो गया, महा प्लस ईस है तो महेश हो गया, रमा प्लस ईस है तो रमेश हो गया, दिन प्लस ईस है तो दिनेश हो गया, राका प्लस ईस है तो राकेश हो गया। ठीक है, उसी तरह आपका है कि जिसमें जैसे चंद्र प्लस उदय है, ऊ के साथ यदि उसका मेल हो रहा है तो चंद्रोदय हो गया। उसके बाद महा प्लस उदय है तो महोदय हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपका अर। जैसे आ या आ के बाद यदि री आता है तो वहां पर कैसे आपका बन जाता है अर। ठीक है, जैसे महा प्लस ऋषि अगर आता है, महा प्लस ऋषि तो महर्षि हो जाता है, यानी महा प्लस ऋषि तो महर्षि हो जाता है। वो जो री है वो अर में बदल जाता है, महर्षि। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा उदाहरणों के माध्यम से कि कौन कौन सा वर्ड आने पर कैसे वहां पर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको एक बार लिख कर देख भी लेते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं रमा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ हमने लिखा रमा, रमा, देखिए यहाँ पर क्या है कि रमा, यानी यहाँ पर आ आया है। क्या आया है, आ। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ई। सेकंड में क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो क्या बना, रमेश। यानी आ और ई मिला तो किसकी मात्रा बन गई, ए की मात्रा बन गई, तो रमेश हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या होता है, यदि अ या आ के बाद ये आ या ए आता है तो दोनों के, या तो ए आए तब भी ए हो जाता है, या ए आए तब भी ए हो जाता है। ठीक है, वृद्धि संधि का नियम है। और यदि वहां पर अ या आ के बाद ओ आए तब भी अ हो जाता है, औ आए तब भी अ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये सारे सूत्र हैं, अगर हमें सूत्र याद है तो हमें अपने प्रश्न के उत्तर लगाने में कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैथ का क्वेश्चन होता है उसमें अगर हमें सूत्र याद होते हैं तो हमारे सवाल गलत नहीं होते हैं, उसी तरह सेम हिंदी में संधि की बात है कि अगर संधि में हमें सूत्र याद हैं और इसके जो रूल हैं वो हमें याद हैं तो हम संधि विच्छेद करने में या तो संधि करने में हम कभी गलती नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे वृद्धि संधि है। अ या आ के बाद यदि ये ए आता है तो कैसे वहां पर ए बन जाता है, जैसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव तो क्या हो जाता है, सदैव।
सदैव नहीं होता है, सदैव हो जाता है। यानी कि कौन सी मात्रा लगती है, ऐ की मात्रा लगती है द पर, ठीक है, तो वहाँ सदैव हो जाता है। जैसे है आपका मत प्लस एक, मत धन एक, तो क्या हो जाता है, मतैक हो जाता है। उसके बाद है आपका जैसे हित प्लस ऐसी या हित प्लस ऐसी, तो क्या हो जाता है, हितैषी हो जाता है। उसके बाद है महाधन औषधि, तो महौषधि हो जाता है, महाधन औषधि महौषधि। उसके बाद है आपका जैसे लोक धन ऐसड़ा, तो क्या हो जाता है, लोकैसड़ा। यानी कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो वहाँ पर ऐ हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो वहाँ पर औ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट उसके तरफ, भेद की तरफ। वो है आपका यड़ संधि। यड़ संधि में क्या है, यदि ई या ई के बाद असमान स्वर आए, यानी कि ई या ई यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, जैसे अ आता है या आ आता है, तो ई के जगह पर जब अगर ई के साथ अ आया, छोटा स्वर हस्व, यदि छोटा अ आया वहां पर तो आपका हो जाता है य। यदि आ आया तो वहां पर हो जाता है या। यदि ए के बाद ए आए, वहां पर ई के बाद ये आए तो वहां पर ए हो जाता है। ऐ आए तो ऐ हो जाता है, ऊ आए तो यू हो जाता है, और बड़ा ऊ आए तो यू हो जाता है, ओ आए तो यो हो जाता है, औ आए तो यो हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कैसे वो हो जाता है, कैसे बन जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कैसे। जैसे प्रति प्लस एक है, प्रति धन एक, तो क्या हो जाता है, प्रत्येक। उसके बाद यदि आता है आपका सुधन आगत, तो क्या हो जाता है, स्वागत। यानी सु, वहां पर क्या आया है, छोटा ऊ का मात्रा आया, स में छोटा ऊ का मात्रा, तो सु और क्या मिला, आ मिला, तो क्या हो गया, स्वा हो गया, तो वहां पर हो जाता है स्वागत। ठीक है, इसी तरह आपका जैसे प्रति प्लस उपकार है तो प्रत्युपकार हो गया। उसके बाद अत्य प्लस अधिक, अति प्लस अधिक है तो अत्यधिक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आपके जो यड़ संधि है वो बदलते जाते हैं। उसके बाद है आपका यदि उसमें आपके बाद री के बाद यदि असमान स्वर आता है तो वह बदल जाता है किसमें, त्र में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, त्र में बदल जाता है। जैसे पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा तो क्या हो जाता है, पित्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा तो मात्राज्ञा। ठीक है, तो इस तरह ये जो यड़ संधि है यह अपने सूत्र के अनुसार चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आपके ये जो इसमें संधि के वो दिए हुए हैं, अगर आप इसको याद रखेंगे तो फिर ये आपको एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। आगे की वीडियो में हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे और प्रश्न उत्तर भी उसमें होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि किस तरह से प्रश्न चल रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका अयाधि संधि। अयाधि संधि में क्या है, जब ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसमें परिवर्तन क्या होता है कि ए की जगह ऐ हो जाता है, ऐ की जगह आय हो जाता है, और ओ की जगह अव हो जाता है, और औ की जगह पर आव हो जाता है। तो यह भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे ने है, ने प्लस अन, तो ने में एक ही मात्रा है, यानी ए के साथ अ मिला है तो वो क्या बना है, क्या बनेगा, वहां पर अय बनेगा, तो क्या हो जाएगा, नयन, नयन। ठीक है, उसके बाद है आपका यदि नए के बाद नए प्लस अक, तो वहां पर क्या बनेगा, आय बनेगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नायक। पो प्लस अन तो क्या हो जाएगा, पवन। पौ प्लस अन तो हो जाएगा पावन, आव बनेगा ना। तो इस तरह अयाधि संधि भी क्या होता है कि अपने नियम, अपने सूत्र के नियमानुसार चलती रहती है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहीं तक आज पढ़ेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग उदाहरण के साथ इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। और आपका अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी होगी या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी वीडियो समझने के लिए, या फिर कोई और वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक से संबंधित, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।